बात कर लेते हैं। देखिए सरकार के क्या आखिरी 24 घंटे, क्योंकि एक खेल महाराष्ट्र में भी चल रहा है और उसके सबसे बड़े खिलाड़ी अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ 164 विधायक हैं। ऐसे में कल अगर उद्धव विश्वास मत साबित नहीं कर पाते तो फडणवीस फौरन सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। खबर यह भी आ रही है कि फडणवीस कल रात ही या फिर 1 जुलाई को शपथ भी ले सकते हैं, उसकी भी पूरी तैयारी है। तो उद्धव ठाकरे अगर विश्वास मत साबित नहीं कर पाए तो फिर तैयारी जो बीजेपी ने की हुई है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि फडणवीस फौरन सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बड़ी सुनवाई पर भी, कि कोर्ट क्या कहता है, क्या फैसला देता है। कल फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं, उस सुनवाई में तय होगा। लेकिन अगर होता है तो फिर कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इस बीच जो इंटरेस्टिंग तस्वीरें गुवाहाटी से आई हैं वो तस्वीरें भी आपको एक बार फिर से देखनी चाहिए। ये बस, जिस बस में सवार वो तमाम विधायक हैं जो बगावत करके महाराष्ट्र जिन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि फ्लोर टेस्ट अगर कल होता है तो एकनाथ शिंदे को भी आपने सुना, एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि हम नहीं डर रहे हैं फ्लोर टेस्ट से, और फ्लोर टेस्ट होगा तो हम उसमें शामिल भी होंगे, और इसीलिए पहले गोवा और उसके बाद वो मुंबई भी लौटेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी की तैयारी पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जैसे ही मौका मिलता है सरकार बनाने का दावा करेगी। इस पर बात कर लेते हैं, नीरज हमारे साथ है। नीरज, ये बड़ी तैयारी बीजेपी की, सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जी निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। अब केवल भारतीय जनता पार्टी को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट की आज जो 5 बजे होने वाली सुनवाई है उसमें क्या फैसला होता है। और यदि कल फ्लोर टेस्ट होता है, जैसा कि राज्यपाल ने निर्देशित किया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, अगर फ्लोर टेस्ट कल होता है और उसमें शिवसेना विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहती, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी योजना बना रखी है उसके अनुसार देवेंद्र फडणवीस कल शाम को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कल रात में या परसों सुबह किसी भी समय देवेंद्र फडणवीस शपथ भी ले सकते हैं। फिलहाल जो हमारी जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जानकारी मिल रही है, उसमें यह हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अकेले शपथ लेंगे और बाद में यानी कि 2 तारीख को वो कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद जाएंगे, जहां पे उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं कि जब वो मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचेंगे तो उस समय उनका भव्य स्वागत होगा कार्यकारिणी की बैठक में। और उसके बाद जब वो 3 तारीख को वापस लौटेंगे तब अगले शपथ ग्रहण की तैयारी की जाएगी, यानी कि दूसरे चरण में जो शपथ ग्रहण होगा उसमें जो भारतीय जनता पार्टी खेमे के विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनको शपथ दिलाया जाएगा, प्लस एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी प्लानिंग है वो तय हो चुकी है। और ये कल ही, यानी कि कल जब जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई थी, अमित शाह जी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसी समय ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से तय हो गई थी कि आगे भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है। अब सिर्फ इंतजार है प्रोसीजर्स का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 5 बजे सुनवाई हो रही है उसमें क्या रिजल्ट आता है। बीजेपी ने तैयारियां पूरी करके रखी हुई हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस के घर पर विधायकों की बैठक के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सभी संभावित संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या आउटकम हो सकता है महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी संकट का, उस तमाम संभावनाओं पर चर्चा देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ। मैं रुख करना चाहूंगी अंकित गुप्ता का। अंकित, देखिए कुल मिलाकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो नजर वहां पर भी बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहा जाता है कि जो राहत की उम्मीद करते हुए सरकार वहां पहुंची है वो राहत उन्हें मिलती है या फिर आफत बरकरार रहती है। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर तो नजर है ही, और जो तमाम क्या संभावनाएं बन सकती है उन पर चर्चा चल रही है। लेकिन प्रतिभा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जानकारी भी देना चाहूंगा। मैं जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ देवेंद्र फडणवीस के घर पे मौजूद हूँ, और जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे हैं ना कि लगभग तय हो गया है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। और इस वजह से पिछले 2 दिनों के दौरान ऐसे कई जो है नेता आ रहे हैं, कई विधायक आ रहे हैं जो अपने हाथों में गुलदस्ते लेकर के आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को वो जो है सौंप रहे हैं। यानी कि विधायकों और नेताओं के बीच में भी ये मैसेज जा चुका है कि देखिए देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं और बस एक औपचारिकता भर बची है। और इसी वजह से तमाम ऐसे लोग जो कि जो है देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच
रहे हैं, उनके हाथों में गुलदस्ते हैं। और रही बात अभी जो बैठक चल रही है, तो बैठक में उन तमाम संभावनाओं पर चर्चा हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोटेस्ट के लिए बोलता है तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि जो बीजेपी के स्थानीय सूत्र हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कम से कम 164 और अधिकतम 170 तक ये आंकड़ा जा सकता है विधायकों का। यानी साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है और वो जो है फ्लोर पर भी साबित होगा। और अगर जो है योजना तो यहां तक है कि अगर 16 विधायक वो जो जिनको लेकर के नोटिस जारी किया था, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर एक तरीके से स्टेटस को का जो है पूरा आदेश है, अगर वो मतदान में प्रक्रिया में हिस्सा नहीं भी लेते तब भी बहुमत साबित किया जा सकता है। बिल्कुल, और यही कॉन्फिडेंस बीजेपी का दिखाई भी दे रहा है। अंकिता आप रहिएगा, मैं जितेंद्र से इस पर बात करना चाहती हूं। जितेंद्र, बीजेपी अब पूरे अंतिम चरण पर है अपनी तैयारियों की, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कल क्या होना है, और इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। देखिए, बीजेपी का आगे का प्लान तैयार है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्यालय में ही हूं और बीजेपी खेमे में ये पूरी तरह से लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ठाकरे सरकार अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ऐसे में गिर जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके तुरंत बाद जो है बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होगी और उस विधायक दल में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जैसे कि सभी उम्मीद कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही विधायक दल के नेता हो सकते हैं और उसके बाद बतौर विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास जाएंगे, राजभवन भगत सिंह कोश्यारी के पास, और वहां सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का आदेश आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, कल के दिन ही आप जो है फ्लोर टेस्ट कराइए, तब तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जो है फ्लोर टेस्ट पर स्टे लगा देता है या आगे के लिए बढ़ा देता है, तो फिर पूरा प्लान चेंज हो जाएगा, फिर पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बीजेपी जो है इस वक्त आत्मविश्वास से भरी हुई है और बीजेपी को लग रहा है कि ठाकरे सरकार अब चंद घंटों की ही मेहमान है। और जहां तक ठाकरे सरकार के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, तो अब अगर आज सुप्रीम कोर्ट में एडवर्स ऑर्डर आता है ठाकरे सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में दो विकल्प उद्धव ठाकरे के सामने रह जाते हैं। पहला विकल्प कि वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें और दूसरा विकल्प कि कल के दिन जो है फ्लोर टेस्ट का सामना करें। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित कह रहे हैं कि दो ही विकल्प हैं। अब या तो आपको फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा या फिर उससे पहले ही आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। और इसको लेकर पहले खबरें ये भी आ रही थी कि उद्धव तो तैयार थे ये अपना पद छोड़ने के लिए, लेकिन एनसीपी की तरफ से कहा गया कि भाई अभी रुकिए। लेकिन इस पूरे मसले पर अभी तक जो चुप्पी है उद्धव खेमे की, वो बहुत कुछ कह रही है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने आने वाले खतरे को भांप लिया है। नीरज, अब ऐसे में जो बीजेपी है उसकी तैयारियां लगातार, उसकी रणनीति तो सामने आ चुकी है। भैया क्या आपका प्लान है, क्या प्लान नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से अगर फेवरेबल डिसीजन नहीं आता है तो क्या इसके लिए भी कोई संभावना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं और रोज उनका काम यही है कि सरकारें कहाँ कैसे क्या होती है, 24 घंटे उनके जो नेता हैं वो राजनीति में लिप्त रहते हैं। तो निश्चित रूप में उनके पास प्लान है, प्लान भी मौजूद होगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एडवर्स जैसा कि उम्मीद नहीं करते हैं कि फ्लोर टेस्ट पे अगर रोक लगती है या दूसरा कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने उसका भी प्लान होगा। और यही एक वजह है, हो सकता है कि जो विधायक हैं, जो सिंधे गुट के, वो विधायक अभी गोवा पहुंचेंगे तो हो सकता है गोवा में ही कुछ दिनों के लिए वहां स्टे हो जाए और जब तक यहां की सिचुएशन सॉल्व ना हो जाए या इनके फेवरेबल ना हो जाए तब तक उनको वहां ना बुलाया जाए। यहां तक भी स्थिति हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे के भी विधायकों को एक जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का प्लान यही है कि किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट कराया जाए और फ्लोर टेस्ट में जब वो अल्पमत में सरकार हो तो अपना सरकार बनाने का दावा किया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति के लिए तैयार रहती है और हर स्थिति के लिए अपने पास एक प्लान बना के रखती है। तो फिलहाल उनके पास क्या कुछ अगला प्लान होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी का जो उनके पास प्लान यही है कि फ्लोर टेस्ट कल होगा और फ्लोर टेस्ट होने के बाद अगर सरकार नहीं बनती है उद्धव ठाकरे की, बीजेपी भी इसी उम्मीद में है और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट भी इसी उम्मीद में कि फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन आज शाम 5 बजे कोर्ट को यह तय करना है कि फ्लोर टेस्ट होता है या फिर नहीं, और उसी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होने जा रहा है बहुत कुछ तय हो जाएगा। उड़िया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।